नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड के बारे में। और गाइस, इन डेप्थ कंपैरिजन करेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा फंड है जो कि अभी का मार्केट का मूड माहौल को देखते हुए आपके लिए शानदार हो सकता है। और गाइस, कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो कि घबराने लगे हैं या फिर कह लीजिए परेशान हैं कि भाई जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है, इसका फंड साइज या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट रफली 1 लाख करोड़ के आसपास में है। तो उनका क्वेश्चन आ रहा है कि भाई इस फंड से उनको एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। यानी कि गाइस, उनको ये डर है कि भाई पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो उनका एक्शन अभी क्या होना चाहिए, उनको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए या फिर पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड के साथ उनको बने रहना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मैं काफी अच्छे तरीके से देने वाला हूं आज के इसी वीडियो में। एंड इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपको पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड से एग्जिट करना है, इन दैट केस क्या एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड आपके लिए शानदार हो सकता है या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलने वाला है इसी वीडियो में। वहीं फ्रेंड्स, आपके मन में भी कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, इन दैट केस आल्सो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, आप सभी को बता दूं कि आईटीआर फाइलिंग है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मे बी 1 जून से या फिर 1 से लेकर 5 जून के बीच में आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आपका इनकम स्टॉक मार्केट से आता है, तो इन तीनों ही केस में आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। और गाइस, मैं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका जो आईटीआर है काफी किफायती रेट पे और बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं इस पर्टिकुलर टैक्स फाइलिंग सीजन में। तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो नंबर मैंने दिया हुआ है या फिर जो ईमेल आईडी है उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नंबर पे, और अपना जो स्लॉट है उसको बुक कर सकते हैं। स्लॉट में इसलिए बोल रहा हूं गाइस कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो आपके लिए खास ऑफर है। आपका जो आईटीआर है उसको हम लोग सिर्फ 999 यानी कि 999 में फाइल करके देने वाले हैं। एंड गाइस, ये ऑफर पहले 100 सब्सक्राइबर के लिए ही एप्लीकेबल होने वाला है, और जिसमें से देखे तो ऑलरेडी 12 से 15 लोग मुझे रीच आउट कर चुके हैं और अपना स्लॉट बुक कर लिया है। तो आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दो कि इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफी वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लेके आते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड का एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का बेसिक डिटेल्स का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना पानी में है या फिर कह लीजिए कौन सा फंड कितना बेहतर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स का। तो जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है, इस फंड का जो नेट एसेट है यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है या फिर आप इसको फंड साइज भी कह सकते हैं, तो इस फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग देखे तो 1 लाख करोड़ के आसपास में दिखने को मिल रहा है। एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड का फंड साइज की बात करें तो रफली 74,000 करोड़ के आसपास में है। तो फ्रेंड्स, फंड साइज के मामले में दोनों ही फंड्स काफी मैच्योर दिखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं इन्वेस्टर इन दोनों ही फंड्स पे। और जो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड है, इसका फंड साइज थोड़ा सा ज्यादा ही दिखने को मिल रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड के कंपैरिजन में। बात करें कि भाई इस फंड का रिटर्न सिंस इंसेप्शन कितना है, यानी कि जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक का रिटर्न कैसा है, तो पराग पारिक फ्लेक्सिका फंड ने आपको लगभग 20% पर एनम के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड एचडीएफसी फ्लेक्सिका फंड की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 17 से 17.25% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। रिस्क एलिमेंट की बात करें तो दोनों ही फंड हाई रिस्क की फंड है,
क्योंकि दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो रिस्क एलिमेंट वेरी हाई होना लाजमी सी बात बन जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का एग्जिट लोड 2% का है, यानी कि अगर आप एक साल के अंदर में एग्जिट होते हैं इस फंड से तो आपको 2% एज ए एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा फंड हाउस को। एंड जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका एग्जिट लोड 1% का ही है। तो गाइस अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एग्जिट लोड ज्यादा मायने रखता नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है। एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे देखे तो 0.74% का है। तो एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो ठीक है, दोनों फंड्स का बहुत ज्यादा नहीं है। फंड एज की बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड को 12 साल हो चुका है। एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड को देखे तो लगभग 12 से 12.5 साल हो चुका है। तो दोनों फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, हिस्ट्री काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ पे आपका 14.1 का है, यानी कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक चर्निंग रेशियो है वो 14.1 का है, जो कि देखिए तो काफी अच्छा है, मतलब लोअर साइड में दिखने को मिल रहा है। यानी कि पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड बहुत फ्रीक्वेंटली अपने स्टॉक्स को चेंज नहीं करता है। एंड सिमिलर सा कहानी है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, ये फंड भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है अपने स्टॉक्स को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से। तो गाइस बेसिक डिटेल की बात करें तो दोनों फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। दोनों ही फंड्स का जो रेटिंग है वो 5 स्टार रेटिंग है, तो काफी अच्छा फंड्स है दोनों ही। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ही पॉइंट है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसका फंड साइज बहुत ज्यादा दिखने को मिल रहा है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास में। एंड आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका फंड साइज रिलेटिवली कम दिखने को मिलता है। अदरवाइज देखे तो दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, एंड इसके बाद बात करेंगे इन दोनों फंड्स का रोलिंग रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 14.19% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड की बात करें तो इसका भी रिटर्न लगभग 14% के आसपास में ही दिखने को मिलता है, 14.41% का रिटर्न है। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 6.73% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है, बल्कि डबल से भी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन बात करें इन दोनों फंड्स का तो इन दोनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिलता है लास्ट 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 22.97% का, यानी कि लगभग 23% का रिटर्न है पिछले 3 सालों में पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 3 सालों में आपको 26.61 यानी कि 26.61% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में आपको लगभग 19% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखें तो दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है पिछले 3 सालों में। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में वो है यहाँ पे आपका 28.41% का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 32.9% का, लगभग 33% के आसपास का रिटर्न है। एंड बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 5 सालों में आपको लगभग 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो अगेन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का तो इसका रिटर्न काफी बेहतरीन है पिछले 5 सालों में, लगभग 33% पड़े नाम के हिसाब से। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। एंड गाइस दोनों ही फंड्स ने अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है। अक्रॉस द टाइम फ्रेम अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। लेकिन बात करें गाइस इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम यहाँ पे काफी अच्छा है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। एंड गाइस जिसका मतलब ये नहीं है कि भाई पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न खराब है, इस फंड का भी रिटर्न देखे
देखें तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। रिलेटिव टर्म में देखते हैं तो आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन दोनों फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों फंड्स का रोलिंग रिटर्न का और देखते हैं कि भाई पिछले 5 सालों के टाइम फ्रेम में इन दोनों में से कौन सा फंड है जिसने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, और कौन सा फंड जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना के दिया है एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। तो गाइस बात करें रोलिंग रिटर्न का, तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो डेटा हमने लिया है वो डेटा है आपका 1/4/2019 से लेके अगले 5 सालों का, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके नेक्स्ट 5 ईयर का डेटा है, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रोलिंग रिटर्न की बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड का जो रोलिंग रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का, उसमें से जो मिनिमम रिटर्न है गाइस वो यहाँ पे 18.65% का है, यानी कि 1 ईयर के टाइम फ्रेम में पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो सबसे खराब रिटर्न है गाइस वो लगभग 18.5% का है। एंड बात करें सबसे बेहतरीन रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.14% का। एंड जो मीडियन रिटर्न है वो यहाँ पे है आपका 25.75% का। तो फ्रेंड्स इस फंड ने गिरावट भी देखे तो लगभग 18.5 से 19% के आसपास का दिखाया हुआ है। एंड मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो वो लगभग 100% के आसपास में दिखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। बात करी गई 3 साल के टाइम फ्रेम का, तो इस 3 साल के टाइम फ्रेम में जो मिनिमम रिटर्न है जिस फंड का वो है यहाँ पे आपका 14.2% का। एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो है आपका 36.29% का। तो मिनिमम रिटर्न भी देखे तो अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। बात करें 5 सालों का टाइम फ्रेम का, तो इस 5 साल के टाइम फ्रेम में जो मिनिमम रिटर्न है वो है आपका 22.46% का। एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो है आपका यहाँ पे 32.77% का। तो 5 सालों में देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कम से कम रिटर्न है वो भी काफी शानदार है, एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो भी काफी शानदार ही दिखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं गाइस कि 1 साल के टाइम फ्रेम में इन्वेस्टर को लॉस होने का चांस कितना है अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे आपका लगभग 12.5% का। पिछले 3 सालों में देखे तो यहाँ पे 0% चांस है, यानी कि अगर आप 3 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड में तो आपको निगेटिव रिटर्न कभी मिलेगा ही नहीं। एंड सेम कहानी है पिछले 5 सालों का, यहाँ पे भी आपको 0% का चांस है लॉस होने का। बात करें 0 से 8% का रिटर्न मिलने का चांस कितना है, तो 1 साल के टाइम फ्रेम में देखे तो लगभग 9 से 10% का प्रोबेबिलिटी निकल के आता है। 3 साल के टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे 0 से 8% का रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है। एंड 5 साल के टाइम फ्रेम में भी देखे तो यहाँ पे 0 ही प्रोबेबिलिटी दिखने को मिलता है। बात करी गई 8 से 12% का रिटर्न मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखे तो ये प्रोबेबिलिटी 4.03% का है। 3 साल में एंड 5 साल में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, यहाँ पे 0 चांस है आपको 8 से 12% का रिटर्न मिलने का। इससे ज्यादा रिटर्न आपको 3 साल में एंड 5 साल में मिला हुआ है, तो इसीलिए ये परसेंटेज 0 दिखने को मिलता है। एंड गाइस बाकी का रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो भी यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि भाई कौन से टाइम फ्रेम में कितना रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी कितना रहने वाला है। तो फ्रेंड्स पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रोलिंग रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रोलिंग रिटर्न का, तो 1 साल के टाइम फ्रेम में जो मिनिमम रिटर्न है इसका वो यहाँ पे नेगेटिव 35.68% का है, यानी कि इस फंड ने पिछले 5 सालों में 1 साल का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको लगभग 35.5% का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड बात करें मैक्सिमम रिटर्न का, तो वो यहाँ पे देखे तो लगभग 98.5% के आसपास में दिखने को मिलता है। तो गाइज 1 ईयर का टाइम फ्रेम का जो रोलिंग रिटर्न है ये पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें 3 साल का रोलिंग रिटर्न का, तो मिनिमम रिटर्न यहाँ पे लगभग 10% का है। एंड बात करें मैक्सिमम रिटर्न का, तो यहाँ पे लगभग 39.5% के आसपास में दिखने को मिलता है। एंड बात करें 5 साल के टाइम फ्रेम का रोलिंग रिटर्न का, तो जो मिनिमम रिटर्न है वो लगभग 18.5% के आसपास में है। एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो यहाँ पे देखे तो लगभग 35% के आसपास में है। तो 3 साल एंड 5 साल के टाइम फ्रेम का जो रोलिंग रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का भी। लेकिन 1 साल के टाइम में जो रोलिंग रिटर्न है ये पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि भाई इस फंड का रोलिंग रिटर्न कैसा है हर एक टाइम फ्रेम में परसेंटेज के टर्म में देखते हैं, तो यानी कि लॉस होने का चांस कितना है 1 ईयर में, 3 ईयर में एंड 5 ईयर में। इसके बाद देखे तो 0 से 8% का रिटर्न मिलने का चांस कितना है इन तीनों ही टाइम फ्रेम में, 8 से 12% का
रिटर्न मिलने का चांस कितना है, 12 से 15% का रिटर्न मिलने का चांस कितना है, 15 से 20% का रिटर्न मिलने का चांस कितना है एंड मोर देन 20% का रिटर्न मिलने का चांस कितना है, इन तीनों ही टाइम फ्रेम में, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रोलिंग रिटर्न का। और गाइस ओवरऑल देखें तो दोनों ही फंड्स काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसके पास थोड़ा सा ज्यादा एज दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का एंड पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। फ्रेंड्स बात करें पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का एंड वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का। तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है गाइस, इसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 85 है, यानी कि टोटल 85 स्टॉक्स है। टॉप 10 स्टॉक्स में जो कंसंट्रेशन है वो लगभग 51% के आसपास में है। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पे 32% के आसपास में है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का तो लगभग 46% के आसपास में है। तो गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो कंसंट्रेशन है ये काफी हाई में दिखने को मिल रहा है, स्पेशली बात करें टॉप 10 स्टॉक्स का। तो बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो इस फंड का पोर्टफोलियो का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो 3.29 टाइम्स का है, जो कि ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। एंड बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो लगभग देखे तो 17.5 टाइम्स का दिखने को मिल रहा है, जो कि अगेन देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। और गाइस आपको बता दूं कि किसी भी पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 20 से नीचे है तो वो काफी अच्छा माना जाता है। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 58 है। टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग 53% का है। टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग 37% का है। एंड बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो वो यहाँ पे लगभग 57% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस फंड का कंसंट्रेशन लेवल इवन हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से कंपेयर करते हैं तो उससे भी ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो यहाँ पे 3.39 टाइम्स का है, जो कि अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 23.53 टाइम्स का, जो कि अगेन पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन के मामले में देखें तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। और गाइस इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसमें टोटल 85 स्टॉक्स है, और जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़ा सा कम दिखने को मिल जाता है, टोटल 58 स्टॉक्स है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन लेवल आपको अलग अलग दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्की होने वाला है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो यहाँ पे आपका 10.24 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 12.62 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.34 का। तो फ्रेंड्स दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपनी कैटेगरी से कम है, यानी कि दोनों फंड्स का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। स्पेशली बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा ही कम है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा ही कम वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.22 का। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.31 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड शार्प रेशियो के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है, क्योंकि फ्रेंड हमेशा ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा है वो उतना ही बेहतर रहता है, और वो फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। तो शार्प रेशियो के मामले में एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो यहाँ पे आपका 6.98% का, लगभग 7% का अल्फा है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका लगभग 9% का, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 9% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 1.75% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। एंड स्पेशली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका अल्फा काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, लगभग 9% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फ्लेक्सी का फंड्स का रिस्क रेशियोज का। और गाइस ओवरऑल देखें तो रिस्क रेशियोज के मामले में
मुझे HDFC फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन रीजनेबल है, शार्प रेशियो बेहतर दिखने को मिलता है एंड अल्फा भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का भी स्टैंडर्ड डिविएशन काफी शानदार है, शार्प रेशियो ठीक दिखने को मिल रहा है एंड अल्फा भी देखे तो अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन रिलेटिव टर्म में बात करें तो मुझे HDFC फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे हम लोगों ने बात किया है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का एंड HDFC फ्लेक्सी का फंड का। लेकिन जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है जिसका फंड साइज यानी कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो रफली 1 लाख करोड़ के आसपास में हो चुका है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड का रिटर्न खराब नहीं हुआ है, तो आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वहीं अगर आप एक नए फ्लेक्सी के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस में भी आप जा सकते हैं HDFC फ्लेक्सी का फंड के साथ। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइज हाँ, अगर आप अपना ITR काफी किफायती रेट पे और बेहतरीन तरीके से फाइल करवाना चाहते हैं, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्पॉट बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।